चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास को शुरुआत करते हैं फिर। तो स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे आज एग्रीकल्चर में एनिमल पशुपालन के टॉपिक पर। जी हाँ स्टूडेंट्स, पशुपालन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कई बार पेपर में यहां से क्वेश्चन निकलते हैं बहुत ज्यादा। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है स्टूडेंट्स वो होगा, ठीक है, विदेशी गाय। विदेशी गाय का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? यदि आपसे कोई पूछे कि भाई विदेशी गाय क्या होती है हमारी, किसे विदेशी गाय कहा जाता है? जी, विदेशी गाय का मतलब क्या होता है? एग्जॉटिक ब्रीड होती। क्या एग्जॉटिक ब्रीड? बोले हाँ सर बिल्कुल, एग्जॉटिक ब्रीड होती हैं। तो जो विदेश में रहती हैं, या तो उसे हम लोग बोल सकते हैं भैया ये क्या है, हमारी फॉरेन वाली है, या तो कैसी है, एग्जॉटिक ब्रीड है, विदेशी ब्रीड है। गाय की क्या है, विदेशी ब्रीड मानी जाती है। तो बोले यस सर, एग्जॉटिक काऊ है ये हमारी। तो सबसे पहला ही स्टूडेंट्स जो हमसे पेपर में क्वेश्चन बनता है, बेसिक सा जो क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन बन जाता है स्टूडेंट्स हमसे, इनका वैज्ञानिक नाम, गायों का वैज्ञानिक नाम। क्योंकि जो हमारे क्या होते हैं, प्लांट होते हैं, उनका वनस्पतिक नाम होता है, और जो भी जीव जंतु होते हैं उनका क्या होता है, साइंटिफिक नेम होता है। क्या होता है? साइंटिफिक नेम होता है। तो गाय का वैज्ञानिक नाम क्या होगा आपके हिसाब से? यदि पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो बताइए क्या लिखेंगे आप, क्या होना चाहिए वैज्ञानिक नाम? जी, कोई भी गाय दिया जाए तो चलिए इसका क्या होगा? बहुत शानदार आंसर दिया जा रहा है जी, वेरी गुड। तो फ्रेंड्स बॉस टॉरस आप लोग कह रहे हैं कि भैया इसका जो आंसर है वो क्या होना चाहिए, बॉस टॉरस होना चाहिए। ओके, करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर होगा इसका बॉस टॉरस। बॉस टॉरस। अब ये बॉस टॉरस क्यों पॉसिबल है भाई? बॉस टॉरस ही क्यों हुआ किसी भी कैटल में? तो सर बॉस टॉरस का कारण है, बॉस टॉरस का क्या है, कारण है, विदेशी गाय का होता है बॉस टॉरस, और यदि इंडियन गाय आ जाए, भारतीय गाय दिया जाए, तो होता है उसका बॉस इंडिकस। इंडिकस कब आता है? जब क्या हो, देसी गाय के बारे में बात हो। और टॉरस कब शब्द यूज किया जाता है? जब विदेशी गाय के बारे में चर्चा की जाए। बोले हाँ बिल्कुल सर, क्लियर है हमारा यहां पर। तो स्टूडेंट्स इनका कुछ ना कुछ गुणसूत्र भी होता होगा। यदि हमसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया गुणसूत्र जिनसे नर और मादा की पहचान होती है, तो इसका क्रोमोसोम कितना होता है, क्रोमोसोम नंबर, इनका गुणसूत्र कितना होता है? जैसे इंसानों का 2n = 46 होता है, जिससे पता चलता है कि भैया लड़के होंगे या लड़कियां होंगी, गुणसूत्रों के आधार पर ही पता चलता है। तो काऊ का जो क्रोमोसोम नंबर होगा वो 2n कितना होता है? क्योंकि 2n में आता है, 2n का मतलब होता है जोड़ी। 2n मीन्स क्यों लिया जाता है सर? 2n लिया जाता है जोड़ी के लिए लिया जाता है। तो 2n कितना हो जाता है स्टूडेंट? 60 हो जाता है। 2n क्या हो जाता है हमारा? 60 होता है। बोले हाँ बिल्कुल सर, ठीक है, क्लियर है हमारा। अब यदि स्टूडेंट्स हमसे कोई विदेशी गाय पूछी जाए, तो विदेशी गाय स्टूडेंट्स जो हमसे पूछी जाती हैं, अब जरा उस पर चर्चा कर लेते हैं भैया कौन कौन सी हमसे विदेशी गाय पूछी जाती हैं, जिन्हें हमें पढ़ना होगा, काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। पहले नंबर पर स्टूडेंट्स जो हम टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो होगा स्टूडेंट्स हमारी मिल्च कैटल। ये क्या होती है? इसका मतलब होता है दुधारू गाय। कौन सी गाय होगी जो क्या करेंगी, दुधारू गाय होंगी। मिल्च कैटल मतलब दुधारू गाय, या दुधारू पशु कहते हैं, गौ पशु के नाम से इन्हें जाना जाता है, जो दूध देने के लिए जानी जाएंगी, जिनका दूध सबसे अच्छा होता है जी। तो दुधारू पशु में सबसे पहले हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है स्टूडेंट्स आपका करन स्विस। नाम जरूर सुना होगा आप लोगों ने इसका, करन स्विस। बोले हाँ बिल्कुल सर, सुना हुआ है हमने करन स्विस के बारे में जी। बताइएगा स्टूडेंट्स, जो करन स्विस होती है ये कौन से देश में पाई जाती है? सबसे पहला ही क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि जो करन स्विस गाय है ये कौन से देश में पाई जाती है, इनका ओरिजिन प्लेस कहां है? करन स्विस का गाय का जो, ठीक है, करन स्विस का उत्पत्ति स्थान है ये कहां है?
फ्रांस, अरे वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भैया, फ्रांस के साथ जाना चाह रहे हैं आप जी। एनीवन, और कोई? जी, और कोई जो सही आंसर देना चाहें? और कोई बताना चाहता हो? चलिए, तो स्टूडेंट जो विदेशी गाय है इसकी उत्पत्ति स्थान जो हुई है, ये हुई है स्टूडेंट हमारी करन स्विस की अमेरिका से। कहां से? इसका जो ओरिजिन है, इसकी जो उत्पत्ति है, पेपर में पूछी जाती भी है, इसका उत्पत्ति स्थान बताइए, इनके ओरिजिन प्लेस बताइए कहां हुआ है। तो स्टूडेंट्स इसका ओरिजिन प्लेस कहां है? सर इसका ओरिजिन प्लेस है, बोले सर हमारा अमेरिका। अमेरिका सब लोग जानते हैं, बोले हाँ बिल्कुल जानते हैं सर अमेरिका को। ठीक है, विश्व का सबसे, ठीक है, बढ़िया देश में से एक है। ठीक है, अमेरिकन लिख सकते हैं या अमेरिका ऐसा लिख सकते हैं, अमेरिका। बोले हाँ बिल्कुल, अमेरिका जो है क्या होगा, इसका उत्पत्ति स्थान है। अब जो करन स्विस बनी है, करन स्विस किससे बनी है? करन स्विस जो बनी है, यदि आपसे कोई पेपर में यदि पूछ ले कि भैया जो काऊ है, कोई भी गाय है, गाय का जो उत्पत्ति स्थान है वो कहां पर है, पहली बार विश्व में गाय के जो अवशेष देखे गए वो कहां देखे गए थे? जी, यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि विश्व में पहली बार गाय के जो अवशेष ढूंढे गए थे कि भैया गाय कहां पाई जाती है, पहली बार विश्व में गाय कहां देखने को मिली थी, बताइएगा। विश्व में पहली बार जो गाय हमें देखने को मिली थी वो कहां देखने को मिली थी, बताएं। इंडिया में कि पाकिस्तान में? अरे विश्व में पहली बार गाय कहां देखने को मिली थी? इंडिया में देखने को मिली थी। इंडिया और पाकिस्तान वाले हिस्से में गाय देखने को हमें मिली थी पहली बार। पहली बार जो गाय की उत्पत्ति हुई थी वो कहां हुई थी? इंडिया और पाकिस्तान वाले हिस्से में देखने को मिली थी, जब पाकिस्तान जो है वो इंडिया का ही हिस्सा था। बोले हाँ सर बिल्कुल ठीक है। तो स्वयं जैसे ही बंटवारा हुआ, तो बंटवारे के बाद में क्या हुआ? बंटवारे के बाद में क्या हुआ? जो हमारी वैरायटी है, ठीक है, वो बंटने लगी धीरे धीरे, कुछ वैरायटी हमारे यहां चली गई, कुछ वैरायटी उनके यहां चली गई, या कुछ वैरायटियों को बनाया गया, कुछ वैरायटी को क्या किया गया, बनाया गया। बोले हाँ सर बिल्कुल, कुछ वैरायटियों को क्या किया गया, बनाया गया। तो ये जो करन स्विस है, इस वैरायटी को क्या बनाया गया था क्या? यदि आपसे कोई पूछे कि भैया क्या इसको बनाया गया था, बताओ, क्या इसे बनाया गया? हाँ, इसे बनाया गया बोले। चलिए भाई, इसे बनाया गया बोले, तो इसे किससे बनाया गया? कोई ना कोई ऐसी वैरायटी होगी जिससे इसे बनाया गया होगा। किससे बनाया गया है? साहिवाल से, ओके। साहिवाल और रेड सिंधी का नाम ले रहे हैं आप लोग, किसका नाम ले रहे हैं? साहिवाल और रेड सिंधी का आप नाम ले रहे हैं। क्या ये सही आंसर है कि भैया जो करन स्विस बनाई गई है दो गायों से बनाई गई? किस किस से बनाई गई? तो सर एक है हमारी साहिवाल, एक कौन सी है? साहिवाल, और दूसरी है हमारी रेड सिंधी। दूसरी हमारी क्या है यहां पर? रेड सिंधी है। इनसे बनाई गई बोले, साहिवाल से और रेड सिंधी से बनाई गई है। क्या ये सही बात है कि इसे साहिवाल और रेड सिंधी से बनाया गया? बोले हाँ सर, साहिवाल और किससे बनाया गया? रेड सिंधी से इसे बनाया गया। चलिए, बोले हाँ जी बिल्कुल सर, इनसे इसको क्या किया गया, बनाया गया है। बेटा अपना वीडियो वाला ऑप्शन बंद करें अमीसा, रेड बटन के बाजू से अपना वीडियो वाला ऑप्शन बंद करो, और हमारी स्क्रीन को देखने के लिए मेरी स्क्रीन पर क्लिक करके उस पर थ्री डॉट मिलेंगे आपको, थ्री डॉट पे क्लिक करके पिन पे चले जाना तो स्क्रीन
पूरे मोबाइल पे फुल आ जाएगी। चलिए बेटा महेश, रेड बटन के बाजू में एक वीडियो का ऑप्शन मिल रहा होगा छोटा सा, उसको प्रेस करो और अपना वीडियो ऑफ करो। जी, रेड बटन के बाजू में एक वीडियो बना है छोटा सा माइक के बीच में, उसे प्रेस करो, उसे दबाओ। चलिए तो स्टूडेंट्स, साहिवाल गाय और रेड सिंधी गाय से मिलकर क्या बनाई गई? हमारी करन स्विस गाय बनाई गई। बोले हाँ सर बिल्कुल ठीक है सर, इनसे बनाई गई। अब यदि हमसे पेपर में यदि पूछा जाए कि भैया ये जो उत्पत्ति स्थान है इसका, ठीक है, कहाँ है, तो सर इसका उत्पत्ति स्थान अमेरिका है। साहिवाल और रेड सिंधी से बनाई गई। बनाई कहाँ गई ये जो गाय है, ये बनाई कहाँ गई जी बताइए? करन स्विस जो गाय है ये कहाँ बनाई गई? इंडिया में बनाई गई कि अमेरिका में बनाई गई? करन स्विस, इसको कहां बनाया गया था? तो सर इसे इंडिया में बनाया गया था। इन्हें दोनों को कहां बनाया गया था? सर इंडिया में बनाया गया था। अमेरिका के लिए, ठीक है, क्योंकि अमेरिका की ब्राउन स्विस इसमें लिया गया था। ब्राउन स्विस एक वैरायटी है, ब्राउन स्विस नाम की। कौन से नाम की वैरायटी है? ब्राउन स्विस नाम की एक वैरायटी है, जिसको साहिवाल रेड सिंधी के साथ, ठीक है, मिला के बनाया गया। और ये बनाया गया हमारा एनडीआरआई में। एनडीआरआई, अब ये एनडीआरआई क्या होता है? एक जगह है, जैसे आपको पता भी, मैं आपसे बोलूं खाना कहां बनेगा, तो सबको पता भी खाना किचन में बनेगा। तो वैसे ही जब कोई क्रॉस करवा के किसी का आपस में कोई नई वैरायटी जब बनाई जाती है, तो वो किसी एक पर्टिकुलर जगह पर बनाई जाती है, तो उस जगह का नाम है एनडीआरआई। अब ये एनडीआरआई है कहां? यदि आपसे कोई पूछे एनडीआरआई का मतलब क्या होता है, एन का मतलब तो आपको समझ में आ रहा हो सर, नेशनल हो गया, ठीक है, एन का मतलब नेशनल हो गया, और डी का मतलब क्या हो गया? डेयरी, आर का मतलब रिसर्च, और आई का मतलब इंस्टीट्यूट। एनडीआरआई मतलब क्या होगा आपका? यदि आपसे कोई पूछे कि जो करन स्विस है ये कहां बनाई गई, सर करन स्विस बनाई गई हमारी एनडीआरआई में। कहां बनाई गई? एनडीआरआई में बनाई गई। और एनडीआरआई का फुल फॉर्म भी पेपर में पूछा जाता है हमसे, तो क्या फुल फॉर्म होता है स्टूडेंट्स एनडीआरआई का? सर एनडीआरआई का फुल फॉर्म हो जाता है हमारा नेशनल, क्या होता है? नेशनल। डी का हो जाता है स्टूडेंट्स हमारा डेयरी, आर का मतलब हो जाता है स्टूडेंट्स हमारा रिसर्च, और आई का मतलब हो जाता है इंस्टीट्यूट, ठीक है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। याद रखिएगा, पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। अब ये कहीं ना कहीं तो होगा, जब गाय को ऐसा क्रॉस करवाया जाता है तो ये कहीं ना कहीं तो होगा हमारे देश में, इंडिया में। कहां है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड जी, बहुत सही आंसर दिया गया आप लोगों के द्वारा कि सर ये हरियाणा में है। कहां पर है? हरियाणा में है। क्या ये बात सही है कि ये हरियाणा में है? बोले हाँ बिल्कुल सर। कहां पर है? बोले हरियाणा में है। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर जो हरियाणा में नहीं, करनाल में है। करनाल में है, तो हरियाणा में है कि करनाल में है, कि दोनों जगह है? सर करनाल जो है वो हरियाणा के अंदर ही आता है, ठीक है। हरियाणा में कहां पे? तो वो सर जगह का नाम क्या है? करनाल। करनाल जो है कहां आती है? हरियाणा के अंदर ही आती है। हरियाणा राज्य है, करनाल जो है वो शहर है आपका। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। तो एनडीआरआई को कभी ना कभी स्टैब्लिश तो किया ही गया होगा, कभी ना कभी तो बनाया ही गया होगा स्टूडेंट्स। कब बनाया गया था एनडीआरआई को? किस सन में बनाया गया था एनडीआरआई को? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया कब बनाया गया था, 1965 कहा जा रहा है भाई, 1965 में बनाया गया था। बोले
जी, कि 1955 में बनाया गया था कि 23 में बनाया गया था, क्या 1989 में बनाया गया था, 1989 कब बनाया गया था? जी, राष्ट्र का दर्जा इसको कब मिला था भैया? राष्ट्रीय लेवल पर आईसीआर के द्वारा एफिलेटेड है ये, आईसीआर से मान्यता प्राप्त है। आईसीआर एनडीआर आरआई के नाम से जाना जाता है। एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी टेक्नोलॉजी के बेस्ड जितने भी प्रैक्टिकल होते हैं, नए नए प्रैक्टिकल की भैया नए, ठीक है, जानवरों का निर्माण करना, कोई नई किस्म को बनाना। 1923 गलत आंसर है बेटा। जी, तो स्टूडेंट्स इसको बनाया गया था हमारा 1989 में, 1989 में बनाया गया था इसे। जी, वेरी गुड। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि सर 1923 में बनाया गया था। जिन लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा होगा उनको समझ में आ रहा है कि सर 1923 में बनाया गया था। 1923 में भी बनाया गया था, लेकिन 1923 में हरियाणा में नहीं बना था, करनाल में नहीं बना था। कहां बनाया गया था 1923 में? कहां बनाया गया था ये? इसी की एक ब्रांच खोली गई थी 1923 में। कहां? ये देश के सर्वश्रेष्ठ संस्थान है जहां पर नई नई किस्मों को तैयार किया जाता है। जैसे गेहूं, मक्का, धान, इनकी वैरायटी बनती कि नहीं बनती? हर साल नई नई वैरायटियां आती हैं। कभी हाई सेल आ गई, कभी ठीक है विप्रो की वैरायटी आ गई, कभी आपकी सजेंटा आ गई, पायोनियर आ गई। तो वैसे ही जानवरों में भी वैरायटी आती है भैया। मुर्रा नस्ल आ गई, कभी साहिवाल की दूसरी वैरायटी क्रॉस करवा के ला दिए। बोले हाँ सर ये भी बात है। तो ये संस्थान है, देश के प्रसिद्ध संस्थान। जो पहला संस्थान खोला गया था वो 1989 में खोला गया था। कहां पर खोला गया था? हरियाणा की एक जगह है करनाल में। तो करनाल हरियाणा में खोला गया। 1923 में खोला गया स्टूडेंट्स आपका बेंगलोर में। कहां पर खोला गया? बेंगलोर में, याद रखिएगा। तो जो बेंगलोर वाला है वो 1923 का है, जो बाद में बनाया गया, ब्रांच बोल सकते हैं इसको। मेन वाला कहां पर है हमारा? मेन वाला है हमारा करनाल हरियाणा में। बोले जी बिल्कुल सर ठीक है। अब स्टूडेंट जो साहिवाल और इनके जो क्रॉस से जो बनी है हमारी ब्राउन स्विस की सहायता से, अमेरिका की ब्राउन स्विस की सहायता से बनी थी ये। और करन स्विस जो है वो सब विदेश की वेराइटियां हैं, विदेश के लिए बनाई गई थी, इंडिया के लिए नहीं बनाई गई, विदेश के लिए बनाई गई थी। तो करन स्विस जो है वो कैसी दिखाई देती है? यदि आपने कभी देखा हो करन स्विस को, तो आप उसका रंग बता सकते हैं क्या? यदि मैं आपके सामने लाके खड़ा कर दूं करन स्विस नाम की वैरायटी को, तो पहचान लोगे कि ये करन स्विस है? कौन कौन पहचान सकता है करन स्विस को? नहीं पहचान पाएंगे कि ये करन स्विस है। चलिए कोई बात नहीं भाई, आपको दिखाते हैं कि ये गाय कैसी दिखाई देगी आपको। ठीक है, तो ये गाय का आपको जो कलर है वो कुछ इस तरीके से नजर आएगा, कुछ इस तरीके से नजर आती है आपको ये गाय। बीच में आपको हल्की सी क्या नजर आएगी? रेडिश नजर आएगी। और माथे पर आपको सफेद धब्बे, पैरों पर सफेद धब्बे आपको नजर आ रहे हैं। आ रहे हैं क्या? बोले जी सर बिल्कुल नजर आ रहे हैं। तो ये कलर किसका है? सर करन स्विस का कलर है ये। बोले जी बिल्कुल सर, कलर भी आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग कि भैया इनका जो कलर है वो कैसा होगा। क्लियर हो गया। तो पशु का रंग कैसा है? यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया किस पशु का रंग लाल नहीं होता, ऐसा भी पेपर में आ सकता है, कुछ भी आ सकता है पेपर में। जब जानवरों के यूरिन से आ सकता है कि एक गाय एक दिन में कितना मूत्र देती है, कितना यूरिन देती है। जी, एक गाय आपने पाला है, ठीक है, तो वो एक दिन में कितना यूरिन देती है? 8 से 10 लीटर। जो यूरिन छोड़ती है वो कितना छोड़ती है? 8 से 10 लीटर छोड़ती है। तो कोई भी क्वेश्चन बन सकते हैं डेयरी पर। एक गाय एक दिन में कितना यूरिन देती है? बोल सर 8 से 10 लीटर दे देती है। तो क्वेश्चन का ये मत सोचिएगा, रंग से भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी गाय का रंग लाल नहीं होता या कौन सी गाय का रंग लाल होता है। तो करन स्विस का जो रंग है वो कैसा था? रेड था, प्लस उसमें क्या था? थोड़ा सा व्हाइट क्या थे? धब्बे थे। तो लाल और क्या है ये? हल्की सी सफेद है। और उसमें थोड़े से क्या पाए जा रहे हैं? आपको स्पॉट आपको देखने को मिल रहे हैं, कहीं कहीं क्या मिल रहे हैं? छोटे छोटे
स्पॉट आपको देखने को मिल रहे होंगे, छोटे छोटे धब्बे आपको देखने को मिल रहे थे। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, छोटे छोटे बीच में क्या मिल रहे थे हमें, स्पॉट उसमें दिखाई दे रहे थे। तो व्हाइट हल्के से क्या है, स्पॉट है, सफेद उसमें साथ में धब्बे हैं। ज्यादा कलर जो है वो क्या है, लाल का है, सफेद का क्या है, हल्का सा धब्बा धब्बा आपको नजर आ जाएगा। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमसे ये भी पेपर में पूछा जाता है कि लगभग जो है इनका जो वजन है वो लगभग वजन कितना होता है, करण स्विस का या कोई भी गाय का जो है वो लगभग एवरेज वजन कितना होता है, किसी भी गाय का वजन एवरेज कितना होता है लगभग। जी बताइए। 500 से 600 किलोग्राम के आसपास में, ओके ठीक है, 500 के आसपास में ही होता है, 450, 500, 550 इनके आसपास में क्या होता है, जानवरों का वजन होता है। इसके बाद में सेकंड नंबर पर यदि हम बात करेंगे करण फ्राइज की, करण फ्राइज ये वाली वैरायटी भी आपने सुना होगा, करण फ्राइज। जी क्या ये भी विदेशी है, क्या ये भी विदेशी है, नाम आपको विदेशी लग रहे होंगे। तो सर नाम जो है वो इनके क्या है, आपको विदेशी नजर आ रहे हैं। बोले हाँ सर विदेशी नाम नजर आ रहे हैं, लेकिन ये विदेशी की मदद से बने हैं। चलो करण फ्राइज किससे मिलकर बना हुआ है, ये जो है ना ये विदेशी गाय के क्या है, संकरण है, ऐसा समझ सकते हो आप इनको कि भैया विदेशी गाय इनमें क्या है, इंक्लूड है, ये विदेशी गायों की क्या है, नस्लों से तैयार किए गए हैं, विदेशी गाय के नस्लों से तैयार किए गए। इसको भी एनडीआरआई ने तैयार किया है, इसको भी किसने तैयार किया है, एनडीआरआई ने तैयार किया है। अब ये एनडीआरआई का कौन कहां है, करनाल में है, ये भी आपको पता है। चलो करण फ्राइज किससे तैयार किया गया, कौन सी दो गायों से तैयार किया गया भैया, क्रॉस कराया गया होगा ना किसी ना किसी के साथ में। जी तो करण फ्राइज जो है किसका क्रॉस है, जी बताइएगा। नाम सुना है हॉलिस्टीन, हॉलिस्टीन का नाम सुना है, हॉलिस्टीन। बोले हाँ सर सुना है हॉलिस्टीन का नाम। जी तो स्टूडेंट्स ये जो बनाया गया है ये बनाया गया हमारा हॉलिस्टीन फ्रीजियन, हॉलिस्टीन फ्रीजियन। और एक और गाय है हमारी थार पारकर, थार पारकर है, थार पारकर। ये विदेशी लोगों के लिए तैयार किया गया है कि भैया ये विदेश में अच्छा दूध दे, या विदेश का क्रॉस है जिससे दूध की क्षमता क्या हो जाती है जानवरों को, ठीक है, इस तरीके से बनाने से बढ़ जाती है। तो हॉलिस्टीन फ्रीजियन और थार पारकर इन दोनों का आपस में क्या करवाया गया, क्रॉस कराया गया। हॉलिस्टीन फ्रीजियन का और थार पारकर का आपस में जैसे ही क्रॉस कराया तो इससे जो बच्चा पैदा हुआ उस बच्चे का नाम क्या रखा गया, करण फ्राइज। उस बच्चे का नाम क्या रखा गया, करण फ्राइज रखा गया। तो इसे बनाया बनाया कहां गया, करनाल हरियाणा में बनाया गया। बोले यस बिल्कुल सर ठीक है। तो अब ये करण फ्राइज यदि आपसे पेपर में पूछा जाए कि भाई बताओ जो, ठीक है, करण फ्राइज है ये कहां की है, मतलब देखने में कैसी होगी करण फ्राइज। करण स्विस आपने देखा रेडिश थी, फ्राइज कैसी होती है, करण फ्राइज कैसी होती है स्टूडेंट्स देखने में। हर किसी बच्चे ने इस गाय को देखा है, मैं बोलूंगा हर बच्चे ने इसको देखा है, हर बच्चे ने देखा है। जी हर बच्चे ने इसको देखा है। चलिए दिखाते हैं, बोलो कि नहीं देखे, बताओ नहीं देखे बोलो कि देखे हैं, बोलो सर देखे हैं। चलिए तो सर देखे हैं इसको, है ना। ये कौन सी वैरायटी आपकी, हॉलिस्टीन फ्रीजियन है, नाम हॉलिस्टीन अकेला नहीं है, हॉलिस्टीन फ्रीजियन इसका पूरा नाम है। बोले यस सर बिल्कुल सर ठीक है भाई। चलिए क्लियर है, हाँ जिन लोगों के पास में अच्छी बात है। तो करण फ्राइज, ठीक है, जो है वो आपको मैंने दिखाया वो करण फ्राइज है, हॉलिस्टीन नहीं है, हॉलिस्टीन नहीं है बच्चों, वो हॉलिस्टीन फ्रीजियन नहीं है, वो करण फ्राइज है आपका। क्या है,
हॉलिस्टीन फ्रीजियन है। चलो, अब कुछ लोग सोचते होंगे सर ये हॉलिस्टीन नहीं है तो क्या है? ठीक है, हॉलिस्टीन नहीं है तो क्या है? हॉलिस्टीन को जरा देख लो आप। तो हॉलिस्टीन जो है वो थोड़ी सी आपको अलग नजर आती है। थोड़ी सी क्या नजर आती है आपको? अलग नजर आती है। हॉलिस्टीन और फ्रीजियन थोड़ा सा अंतर है, रंग रूप में थोड़ा सा आपको क्या नजर आएगा? अंतर नजर आएगा यदि आप देखोगे तो सर कैसे? तो स्टूडेंट्स, जो हॉलिस्टीन फ्रीजियन होती है ना, उनके शरीर में आपको इस तरीके से ज्यादा मात्रा में सफेद धब्बे नजर आएंगे, सफेद ज्यादा होती है। यह हॉलिस्टीन फ्रीजियन है। और आपको जो मैंने इससे पहले दिखाया था वो क्या था? करन फ्राइज था। तो कॉम्बिनेशन थोड़ा, क्योंकि उसी की उत्पत्ति है ना, उसी की संतान है, तो उसी की जैसी दिखाई देगी। आप जो है वो आपके मम्मी पापा दादा दादी मामा के किसी ना किसी के ऊपर जाते हो, इनके अलावा किसी और थर्ड के ऊपर आप नहीं जाते, क्योंकि आप अपने वंशज के ऊपर ही जाओगे। या तो माँ पक्ष के ऊपर जाओगे या तो पिता पक्ष के ऊपर जाएंगे। दिखने में आप उन्हीं के जैसे होते हैं। कुछ लोग कहते हैं अरे ठीक है तुम उनके बेटे हो क्या, तो शकल देख के समझ में जाता है कि आप उनके बेटे हो। नहीं तो वो मम्मी पक्ष में चला जाता है या फिर ठीक है पापा के पक्ष में चला जाता है। बोले हाँ सर बिल्कुल है। तो वैसे ही करण स्वीज जो है हमारी किसके ऊपर है? सर करण फ्राइज जो है हमारी किसके ऊपर गई है भाई? हॉलिस्टीन फ्रीजियन के जैसे है। चलिए क्लियर है। अब स्टूडेंट्स, स्पेशल में जो है ये दो जो है ये क्या थी? हमारी विदेशी गाय हमने संकरण के रूप में तैयार करवाए हमारे लिए। अब हमारा जो स्पेशल में हम बात करेंगे कि भाई विदेशी गाय जो है कौन कौन सी हमारे को देखने को मिल जाती है। तो एक तो होगी हमारी हॉलिस्टीन फ्रीजियन, जो मैंने आपको अभी बताया। हॉलिस्टीन फ्रीजियन इसी के ठीक है अंतर्गत रखी जाती है भाई। चलिए उस पर भी जरा चर्चा करते हैं। चलिए, तो स्टूडेंट्स, एक गाय आपने सुना होगा हॉलिस्टीन फ्रीजियन, एक सुना है ब्राउन स्विस। सुना है क्या ये सारे नाम? बोले यस बिल्कुल सर सुना हुआ है नाम। जरा देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूं कौन सी वाली। दुधारू गाय की नस्ल जो सेपरेट विदेश से ताल्लुक रखती है। इससे पहले हमने जो देखा अभी दो, वो इंडिया की ठीक है गायों के साथ क्रॉस करवा के बनाए। अब जो हम बात कर रहे हैं दुधारू गाय की जो नस्ल है हमारी, मिल्च वाली जो वैरायटी है हमारी, ये स्पेशल कहां की है? सिर्फ विदेश की है। पहली हमारी है हॉलिस्टीन फ्रीजियन। हॉलिस्टीन फ्रीजियन। एक नाम आपने सुना होगा ब्राउन स्विज। एक नाम आपने सुना होगा आयर सायर। आयर सायर। एक नाम आपने सुना होगा गर्नसी। गर्नसी सुना होगा। एक नाम आपने सुना होगा स्टूडेंट्स जर्सी। हमने कौन सी गाय पाले हैं? बोले जर्सी पाल के रखे हैं। और एक नाम आपने सुना होगा रेड डेन। रेड डेन सुना है क्या? ये सारे नाम आप लोगों ने यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया बताइए जो कुछ एक्सोटिक ब्रीड जो होती हैं, वो एक्सोटिक ब्रीड में क्या ये नाम शामिल है? कहीं देखा है आप लोगों ने? जी देखें नहीं देखें? यदि आपसे ये नाम यदि पूछ लिया जाए तो ये सब की सब कौन सी वैरायटी है हमारी? सर ये सभी की सभी हमारी क्या है? एक्सोटिक ब्रीड है। बोले हाँ सर बिल्कुल देखा हुआ है हमने। यदि हमसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो हमसे आसानी से क्या होगा? बन जाएगा। नहीं सुना है? चलो कोई बात नहीं। पहला नाम हमारा क्या? हॉलिस्टीन फ्रीजियन है। अब इनको इंग्लिश में भी लिख लेते हैं थोड़ा सा। हॉलिस्टीन फ्रीजियन। ब्राउन स्विज। ब्राउन स्विज। फिर है हमारा आयर सायर। फिर क्या है हमारा? गर्नेसी। फिर क्या है हमारा? जर्सी। और फिर हमारा क्या है? रेड डेन। रेड, ये हमारी ठीक है 6 वैरायटियां हैं जो दूध देने वाली हैं। विदेश की सबसे फेमस वैरायटी जो क्या करती है भैया? दूध देने के लिए सबसे ज्यादा क्या है मानी जाती है। इनका दूध जो है वो सबसे ज्यादा ठीक है ज्यादा देने वाली गायों की कैटेगरी में शुमार है कि भैया ये सबसे ज्यादा क्या करती हैं? दूध देने में एक्सपर्ट हैं। अच्छी बात है भाई, दूध देने में भी एक्सपर्ट है तो जरूर इनको हमें क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। तो आइए जरा एक एक करके देखते हैं। ये दूध वाली हो गई। मांस वाली बाद में है। विदेश में मांस के लिए भी पाली जाती है, क्योंकि विदेश में मांस जो है वो बैन नहीं है, इंडिया में ही बैन है।
ठीक है, क्योंकि गाय हमारी माता है। ठीक है, यदि हम बात करेंगे तो गाय हमारी क्या है, माता है। बोले हाँ सर बिल्कुल ठीक है। तो हॉलिस्टीन फ्रीजियन जो है, इस पर चर्चा कर लेते हैं जरा, हॉलिस्टीन फ्रीजियन पर। जी, तो हॉलिस्टीन फ्रीजियन जो है स्टूडेंट्स, ये कहां की है? यदि आपसे किसी ने पूछा कि भैया हॉलिस्टीन फ्रीजियन जो है ये कौन से देश की है, कौन से देश में पाली जाती है इसको, जी बताइएगा। हॉलिस्टीन फ्रीजियन कौन से देश में बहुचर्चित है? क्या ये इंडिया की है, क्या पाकिस्तान की है, क्या बांग्लादेश की है, क्या नेपाल की है, क्या ये हमारे, ठीक है, हॉलैंड की है, या फिर और कहीं की है, अमेरिका की है, कहां की है ये वैरायटी? हॉलिस्टीन, नाम में लिखा है हॉलस्टीन। और इंडिया वाले बहुत ज्यादा दूध के लिए इसी को पालते हैं, हॉलिस्टीन को, लेकिन वो हॉलिस्टीन नहीं है। प्योर हॉलिस्टीन यदि आप इंडिया लाके पालोगे मर जाएगी। तो हम लोग हॉलिस्टीन बोलते जरूर है कि हमारे पास में हॉलिस्टीन है, जबकि वो हॉलिस्टीन नहीं है। वो क्या होती है, हमारी करन फ्राइज होती है। इसलिए मैंने आपको पहले करन फ्राइज के बारे में बता दिया। इंडिया में जो हॉलिस्टीन हॉलिस्टीन का आप हल्ला करते हो, वो हॉलिस्टीन अपने इंडिया की नहीं है बेटा। ठीक है, वो विदेश की है, और वो यहां हमारे मौसम में नहीं रह सकती। तो हमने क्या किया, हमारी देसी साहीवाल के साथ उसका क्या करवा दिए, थारपारकर के साथ में क्या करवा दिए, संकरण करवा दिए। तो हॉलिस्टीन वर्सेस थारपारकर निकल कर आ गई करन फ्राइज, और वो करन फ्राइज हम लोग पालते हैं। और आप सोचते हैं कि वो हमारी हॉलिस्टीन है, तो वो इंडिया की हॉलिस्टीन कह सकते हो उसे आप। विदेश की हॉलिस्टीन यहां नहीं रह सकती। तो हॉलिस्टीन जो है, इसकी ओरिजिन कहां हुआ, इसकी उत्पत्ति कौन से देश को मानी जाती भैया? उत्पत्ति स्थान, ओरिजिन प्लेस, जी नीदरलैंड। अब तो बच्चे नीदरलैंड तक पहुंच गए जी। नीदरलैंड नहीं होता बच्चों, नीदरलैंड नहीं होता, हॉलैंड है, हॉलैंड। कौन से देश की? हॉलैंड देश की। सुना है क्या नाम, हॉलैंड? बोले जी सर बिल्कुल सुना है हमने हॉलैंड नाम। कहां की है? यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए हॉलिस्टीन कहां की है, तो हॉलैंड नाम के देश की है। यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो क्या लिखोगे भैया? सर ये हॉलैंड नाम के देश की है। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। देखने में कैसी दिखाई देती है, मैंने आपको बताया था कैसी दिखाई देती है आपको। कलर कैसा है इसका? सर व्हाइट ज्यादा है, और ब्लैक कलर के क्या है, थोड़े छोटे छोटे स्पॉट नजर आते हैं। तो सफेद रंग की होती है, और काले क्या है इसमें, धब्बे होते हैं। पेपर में हमसे एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है। पेपर में हमसे क्या पूछा जाता है, हॉल्स्टीन फ्रीजियन जो है वो कैसी वैरायटी है? निम्न में से कौन सी विदेशी दुधारू नस्ल है? मैंने आपको वो 6 नाम बताया हूं, वो विदेश की दुधारू नस्ल है। पेपर में आपको दिया जाएगा हॉलिस्टीन फ्रीजियन, ब्राउन स्विज, आयर सायर, ये सभी विदेशी दुधारू गाय। या आपको पेपर में दे दिया जाए विदेशी दुधारू गाय है थारपारकर, हरियाणा, मेवाती और गरनसी, तो क्या होगा? ऐसा यदि आपसे पेपर में यदि क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन जो है वो आपके, ठीक है, सिर्फ क्या बनेंगे, ओरिजिन प्लेस से बनते हैं। और नहीं तो आपको कैसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है, कैसे क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाते हैं, जरा क्वेश्चन देखिएगा। विच इज दी विच इज दी ठीक है, मिल्च ब्रीड, मिल्च ब्रीड, ठीक है, ठीक है, विच इज दी मिल्च ब्रीड फ्रॉम फ्रॉम एक्सोटिक काउज, ठीक है, या फ्रॉम नहीं बोल के चाहो तो ऑफ लिख लो कि भैया ऑफ एक्सोटिक काउज। जी, मतलब विदेशी नस्लों में कौन सी, ठीक है, विदेशी नस्लों में, ठीक है, दुधारू गाय, विदेशी नस्लों में दुधारू गाय की पहचान करें, पहचान
जी, विदेशी नस्लों में दुधारू गाय की पहचान करना है हमें। पहला ऑप्शन आप लोगों के लिए थार पारकर, थार पारकर। दूसरा ऑप्शन है आपका देओनी, देओनी। तीसरा ऑप्शन है आप लोगों का यहां पर, तीसरा ऑप्शन है आपका यहां पर आयर सायर, आयर सायर। चौथा ऑप्शन है आप लोगों का मालवी। जी, बताइए विदेशी नस्ल कौन सी है? कौन सी होगी विदेशी नस्ल इनमें से? विच इज द मिल्च ब्रीड ऑफ एक्सोटिक काउस? सर आयर सायर होगी। क्या होगी? आयर सायर होगी। पेपर में ये क्वेश्चन हो गया एक। ठीक है, अब पेपर में यही क्वेश्चन थोड़ा दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। निम्न में से, निम्न में से देसी गाय नहीं है, निम्न में से विच इज, विच इज a which is a not, ठीक है, देसी, या which is not, which is not, ऐसा लिख सकते हैं, which is not a example of, which is not a example of इंडियन काऊ। जी, निम्न में से कौन देसी गाय का उदाहरण नहीं है? तो फिर हमें यह भी पता होना चाहिए कि कौन कौन सी गाय देसी होती है। देसी की भी जानकारी होना चाहिए कि भैया थार पारकर देसी है, देवनी भी देसी है और मालवी भी देसी है। तो फिर विदेशी कौन सी होगी? तो सर विदेशी वाली हो जाएगी हमारी आयर सायर। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में हमसे पूछ लिए जाते हैं कि भैया देसी की भी पहचान करके बताओ और विदेशी की भी पहचान करके बताओ। तो देसी वर्सेस विदेशी ये हमें जानकारी होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर होगा, नहीं हुई तो गलत आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए, तो हॉलिस्टीन फ्रीजियन तो आपने बता दिया, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है आपने। अब मैं आपसे बात करूंगा ब्राउन स्विज। ब्राउन स्विज जो है ये कहां की वैरायटी है? यदि आपसे पेपर में यदि पूछा जाए कि ब्राउन स्विज जो है हमारी ये कहां की वैरायटी, कौन से देश की है ब्राउन स्विज? चलिए, ब्राउन स्विस पर चर्चा कर रहे हैं दुधारू गाय में। ब्राउन स्विस कहां की है? जी, ब्राउन स्विस ये कौन से देश की भैया ब्राउन स्विस? बताइएगा, ब्राउन स्विस कौन से देश की है? उत्पत्ति स्थान, उत्पत्ति स्थान कहां है इसका? ऑरिजिन प्लेस। जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत शानदार। कहां की है बोले? अमेरिका की है। जी, और कोई? इंग्लैंड की है। चलिए भाई, स्विट्जरलैंड की है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। जी, हमें पता ही नहीं था भैया स्विट्जरलैंड की होती बोले। और कोई बताएगा भैया स्विट्जरलैंड की नहीं? किसी ने कहा स्विट्जरलैंड की होती। रसिया। चलिए भैया, रसिया के साथ जाना चाह रहे हैं आप? रसिया की होती बोले ब्राउन स्विस। चलिए, तो सर ब्राउन स्विस जो है वो अमेरिकन ब्राउन स्विस
जो है कहां से आई है, अमेरिका से आई है। ये कहां से आई बच्चों, अमेरिका नहीं, अमेरिका। ब्राउन स्विस कहां से आई हुई है, अमेरिका से आई हुई है। अमेरिका में इसको, ठीक है, देखा जाता है। बोले हाँ सर बिल्कुल देखा जाता है। अब ये ब्राउन स्विस होती कैसी है, कभी देखा होगा आप लोगों ने ब्राउन स्विस को, ठीक है। एक पहचान क्या है विदेशी गायों की कि इनकी पीठ में क्या होती, कुबड़ नहीं होती है, विदाउट हम्प वाली होती है। इनके पीठ में क्या होती है, कुबड़ नहीं होती, मतलब ऐसा जो झुकाव होता है वैसा झुकाव इनमें देखने को आपको नहीं मिलता है। तो चलो ब्राउन स्विस जरा गाय देख लेते हैं कि ब्राउन स्विस जो गाय होती है वो आपको कैसी नजर आएगी। तो वो ब्राउन कलर की नजर आती है, इसलिए उसको ब्राउनिश गाय के नाम से जाना जाता है। जैसे ये देखिएगा, ये गाय मैं आपको दिखा रहा हूं। गाय यदि आपने स्टूडेंट्स देखा है तो देख लीजिए, इसमें आपको ब्राउन कलर नजर आ रहा है गाय का, ब्राउन कलर। ये आपने इंडिया में कहीं नहीं देखा होगा ब्राउन कलर की गाय, क्योंकि ये इंडिया की है ही नहीं। कहां की है, अमेरिका की है। ब्राउन स्विस गाय जो है वो कहां की है, अमेरिका की है। ब्राउनिश कलर की होती है, रंग इसका ब्राउनिश ही है, नाम में ही छुपा हुआ है ब्राउनिश। बोले हाँ सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। चलिए, ब्राउन स्विस के बाद में आपसे पेपर में पूछा जाता है आयर सायर के बारे में। आयर सायर नाम में छुपा है, आयर सायर कहां की भी है, आयर सायर। जी बताइएगा आयर सायर के बारे में, यदि आप जानते हो तो पता है आप लोगों को। आयर सायर गाय कहां की है, आयर सायर कहां की बच्चों, आयर सायर। जी, आयर सायर नाम की जो वैरायटी है कहां की है, आयरलैंड की है। अरे वाह, क्या बात है, नाम से समझ लिया आप लोगों ने। जी, गलत आंसर है भैया, आयरलैंड की नहीं है, आयरलैंड की नहीं है, गलत हो गया आंसर। कहां की है, स्विट्जरलैंड नहीं, स्विट्जरलैंड की भी नहीं है। चलिए, तो बच्चों आयर सायर जो है ये है आप लोगों की स्कॉटलैंड की। कहां की है, स्कॉटलैंड की है। याद रखिएगा, कहां की है बोले तो सर ये हमारी स्कॉटलैंड की है। चलिए, क्लियर हो गया, बन जाएगा बोले। अब मैं आपको यहां पर एक ऐसा क्वेश्चन बताने वाला हूं जो पेपर में कई बार आपसे पूछा जाएगा, शायद आप लोगों से ना बने, ठीक है। जो भी गाय होती है, चाहे वो देसी हो चाहे वो विदेशी हो, या हमारी भैंस हो, गाय और भैंस दोनों की एक कॉमन बात आपको बता रहे हैं, ठीक है। गाय की और भैंस दोनों की हम एक कॉमन बात आपको बताने वाले जो पेपर में हमसे पूछी जाती है। तो स्टूडेंट्स, गाय भैंस की नाड़ी की गति निम्न में से कौन सी धमनी द्वारा ज्ञात की जाती है, कि भैया गाय की जो है वो क्या हुआ है। आप जैसे क्या होगा, डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर क्या बोलता है, क्या हुआ तो सर फीवर हो गया है, तो डॉक्टर क्या करता है, आपका हाथ पकड़ के देखता है। जो हमारी फीस लेते हैं डॉक्टर, डॉक्टर किस बात की फीस लेते हैं, प्रिस्क्रिप्शन लिखने की, दवाई गोली लिखने की। बोले हाँ सर दवाई गोली लिखने की भी लिखते हैं, और मेडिसिन तो लिख के देगा डॉक्टर, और तो सर वो हमारे हाथ भी पकड़ते हैं। तो हाथ पकड़ते तो कोई एक नस को पकड़ते हैं, वो नस का नाम क्या है, कुछ धमनी को देखते हैं, वो कौन सी धमनी को देखते हैं बताइएगा जी, बताइए कौन सी धमनी को देखते हैं। नहीं मालूम, ओके, कॉक्सियल। जी, और कोई, कुछ लोग कह रहे हैं सर ये कॉक्सियल धमनी है। चलिए, अच्छी बात है भैया, आपने बताया कि सर कॉक्सियल धमनी है, तो क्या कॉक्सियल धमनी होगी, बोले हाँ बिल्कुल सर। कौन सी धमनी बोला जाता है स्टूडेंट्स इसको, इसको बोला जाता है कॉक्सियल
धमनी, जिसे हम लोग बोलते हैं कॉक्सियल केबल। इस केबल की मदद से नाड़ी को ज्ञात किया जाता है। ठीक है, धमनी जो ज्ञात की जाती है जानवरों की, नाड़ी जो ज्ञात की जाती है वो किससे ज्ञात की जाती है इन लोगों की? तो सर उसका नाम है हमारा कॉक्सियल केबल। इससे क्या ज्ञात करते हैं? इससे नाड़ी का पता करते हैं, नाड़ी का पता लगाते हैं। नाड़ी का पता लगाना मतलब क्या करना? पल्स स्पीड को फाइंड आउट करना। पल्स स्पीड को फाइंड आउट करते हैं कॉक्सियल केबल से, जो कहां पाई जाती है? जानवरों में आपको देखने को मिल जाएगी। तो बोले हाँ सर बिल्कुल ठीक है भाई, गाय में हमें कॉक्सियल क्या देखने को मिल जाएगी? धमनी देखने को मिल जाएगी। तो ये कॉक्सियल धमनी गाय में कहां होती होगी? यदि आपने कभी देखा होगा कि कॉक्सियल धमनी आपको देखना है तो गाय में कहां देखने को मिलेगी? पूंछ में। अरे वाह, पूंछ में होती बोले जी। और कोई भैया? पूंछ कह रहे हैं आप, पूंछ की ओर होती बोले कॉक्सियल धमनी जी। और भाई कोई और बताना चाहे कि सर हाँ मुझे पता है, तो बिल्कुल आप श्योर यहां पर बता सकते हैं कि सर कॉक्सियल धमनी जो है हम जो बात कर रहे हैं वो हमें कहां देखने को मिल जाएगी? पूंछ में जी, बताइएगा। कॉक्सियल केबल जो है जानवरों की पूंछ में होती है कि चेहरे पर होती है, कहां होती है? पूंछ वाले हिस्से में होती है। ओके, चलिए। पूंछ को देखकर जानवरों का क्या करते हैं? पता लगाते हैं कि भैया गाय बीमार तो नहीं है। तो सर ये कहां पर होती है? उसकी टेल में होती है। कहां होती है? उसकी पूंछ में होती है। करेक्ट है क्या ये बात? यदि आप इसको टैली करना चाहें तो एक बार देख सकते हैं कि भैया जो नाड़ी गति होती है हमारी, तो बोले सर धमनी का नाम आया तो सर कॉक्सियल। ठीक है, धमनी का नाम क्या होता है? कॉक्सियल हो जाता है। बोले हाँ सर बिल्कुल सर ठीक है। और वो होती कहां है? पूंछ में होती है। चलिए, ये भी क्लियर हो गया। अब जो नाड़ी धड़कती है जानवरों की, वो कितने बार धड़कती है 1 मिनट में? जैसे मैं आपसे बोलूं कि भैया इंसानों की जो नाड़ी है वो 72 बार धड़कती है। हमारी जो हार्ट बीट है, धक 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 जो हमारा, ठीक है, धड़कन होती है वो 72 बार होती, तो जानवरों की भी होती होगी जी। 42 से 60। एक ने कहा है कि सर 42 से 60 है। ओके, और जी, और कोई? 20 से 30 बस। 20 से 30 ऐसे आराम से धड़केगा दिल और बंद हो जाएगा। चलिए, तो स्टूडेंट्स जो पल्स स्पीड होती है जानवरों की, चाहे गाय की चाहे भैंस की, वो 48 से लगभग लगभग 60, या और दूसरे जानवरों में 48 से 84 तक होती है बीट्स पर मिनट। 48 to 60, ठीक है, क्या बार होती है प्रति मिनट? मतलब जो धड़कन होती है वो 48 to 60 बीट्स पर मिनट होती है। ये 84 तक भी होती है किसी किसी अलग अलग जानवरों में। 48 to 84। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है सर, बनेगा हमसे यदि पेपर में यदि पूछ लिया जाएगा तो। नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। चलिए, अब इसके बाद में स्टूडेंट्स आपसे पेपर में यदि पूछा जाए कि आयर सायर तो हो गया हमारा, आयर सायर के बाद में जाए गरनसी। गरनसी कहां की वेराइटी स्टूडेंट्स? गरनसी नाम में छुपा है गरनसी, कहां की है गरनसी? जी बताइएगा आप लोग। गरनसी जो काऊ है हमारी, ये कहां की है?
जी मैसेज करिएगा, गरनसी गाय कहाँ की है। कहाँ की भैया गरनसी? जी गरनसी गाय कहाँ की है? इंडिया की, नेपाल की, बांग्लादेश की, अमेरिका की, ओके, और यूरोप की, या गरनसी चैनल की? क्योंकि गरनसी नाम का कोई कंट्री नहीं है, गरनसी नाम की कोई कंट्री नहीं है। चलिए थोड़ा सा मैं आपको हिंट करूंगा, एक जगह है गरनसी नाम की जो वैरायटी स्ट्रेन, वो कहाँ की है हमारी? वो है हमारी आइसलैंड की। कहाँ की है? आइसलैंड की है। आइसलैंड में एक चैनल का नाम है। चैनल मतलब क्या होता है? यदि आपसे कोई पूछे चैनल, चैनल का मतलब क्या होता है? वो टीवी चैनल, सीरियल वाला। जी जब आप कभी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करोगे तो वर्ल्ड मैप पढ़ोगे आप, तो वहां पर आपको चैनल के बारे में पढ़ना पड़ेगा। चैनल का मतलब क्या होता है? जी कोई बताएगा चैनल क्या चीज होती है? सर चैनल का मतलब होता है, चैनल का मतलब स्विट्जरलैंड होता है। बहुत बढ़िया, चैनल का मतलब होता है स्विट्जरलैंड। जी और कोई अपने हिसाब से? जी चैनल क्या होते हैं भैया? तो सर चैनल का मतलब होता है द्वीप समूह। द्वीप समूह का मतलब होता है चैनल। द्वीप समूह का मतलब क्या होता है? चैनल। जैसे अमेरिका, जो हम बोलते हैं ना महाद्वीप, हम एशिया महाद्वीप में रह रहे हैं, कोई बोलता है हम इस द्वीप में रह रहे हैं, तो द्वीप होता है ये। क्या होता है स्टूडेंट्स? एक प्रकार का द्वीप होता है, तो हम द्वीप में रहते हैं बोले। क्या हो जाता है ये हमारा द्वीप? द्वीप में रह रहे हैं बोले हम लोग। तो द्वीप का मतलब क्या होता है? जैसे मान के चलो कोई भी देश ले लिया जाए एक एग्जाम्पल के लिए, कोई भी देश की यदि हम चर्चा कर दें यहां पर, ठीक है, तो जब हम कोई भी देश के बारे में स्टूडेंट्स बात करेंगे आपसे, तो उस देश का क्या होगा? कोई ना कोई एक मैप होगा। बोले हाँ सर मैप होगा। तो उस मैप में मान चलो ये यहां रह रहा है, ये यहां पर और कोई है, यहां पर और कोई है, और बीच में सब पानी पानी है। यहां पर बीच में क्या भरा हुआ है? पानी पानी भरा हुआ है। ठीक है, ऐसे कोई देश इंडिया में भी है क्या? इंडिया में भी ऐसे कोई देश है क्या जहां इंडिया मान चलो यहां हो, और जब उसको अपने ही देश जाना हो तो बीच में से पानी समुद्र से होकर जाना पड़ता है? समुद्र से होकर जाना पड़ता है, ऐसा ऐसा कोई देश शहर है क्या, राज्य है क्या हमारा? श्रीलंका है। श्रीलंका तो दूसरा हो जाता है ना, दूसरा हो जाता है। इंडिया के अंदर, इंडिया के अंदर यदि हमें कहीं जाना है तो ऐसा कहीं है क्या? अंडमान निकोबार। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार आंसर दिए गए। अंडमान निकोबार जो है हमारा, वो सबसे नीचे का द्वीप है हमारा, अंडमान निकोबार वाला। कभी यदि आप इंडिया का मैप देखेंगे तो इंडिया के मैप में आप लोगों को सबसे नीचे, ठीक है, लक्षद्वीप भी मिल जाएगा। लक्षद्वीप मिल जाएगा, केरल तरफ यदि आप जाओगे तो लक्षद्वीप मिल जाएगा, श्रीलंका के पास में देखोगे तो अंडमान निकोबार भी मिल जाएगा। बोले हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। तो इन द्वीपों को जोड़कर ही क्या बना है? आइसलैंड बना है। इन द्वीपों को जोड़कर ही क्या बना हुआ है? आइसलैंड बना हुआ है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, जो गरनसी है हमारी, ये कहां कहां की देखने को मिलती है हमें? तो सर ये हमें, ठीक है, आइसलैंड चैनल में देखने को मिलती है, जहां पर दो आपको देश मिलेंगे। एक मिलेगा हमें इंग्लैंड, एक मिलेगा हमें इंग्लैंड, और एक देश मिलेगा हमें फ्रांस। एक देश मिलेगा हमें फ्रांस। और ये जो दोनों हैं, इंग्लैंड और फ्रांस जो है, वो आपके आइसलैंड चैनल के हिस्से हैं। किसके हिस्से हैं? आइसलैंड चैनल के हिस्से माने जाते हैं, याद रखिएगा। तो यदि आपसे पेपर में यदि पूछा जाए तो भैया गरनसी कहाँ की है, तो बता दीजिएगा भैया गरनसी कहाँ की है। बोले सर गरनसी जो है, बोले वो है हमारी इंग्लैंड और फ्रांस दोनों की जगह में पाई जाती है, और एक्यूरेट जगह का नाम है आइसलैंड। बोले हाँ बिल्कुल बनेगा सर। अब इसके बाद में हमारा आया है गरनसी के बाद में हम बात करेंगे जर्सी की। जर्सी कहाँ की बच्चों? जर्सी
यदि आपसे किसी ने पूछ लिया भैया जर्सी जो गाय है, जर्सी गाय कहाँ की भैया, जर्सी, गरनसी के बाद में हम बात करेंगे जर्सी की। जर्सी कहाँ की है बच्चों, जर्सी जो काऊ है ये कहाँ की है, इटली की है जर्सी, जर्सी इटली की है बोले जी। और कोई जर्सी गाय के बारे में यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए भी, जर्सी गाय जो है इसका ओरिजिन प्लेस कहां हुआ है, इसकी ओरिजिन कंट्री कौन सी है, जी। और कोई, तो वह ये भी वहीं की है, कहां की है, आइसलैंड की है, ये भी कहां की है बच्चों, आइसलैंड की है, आइसलैंड की है, याद रखिएगा, ये भी आइसलैंड की है। फ्रांस वाला एरिया, कोस्ट ऑफ फ्रांस, कहां की है ये, कोस्ट ऑफ फ्रांस, कोस्ट मतलब होता है समुद्री इलाका, कौन सी जगह की है सर, फ्रांस वाले एरिया की है, फ्रांस के एरिया की। आइसलैंड बहुत बड़ा है, उसमें छोटे छोटे द्वीप हैं, छोटे छोटे द्वीप। आइसलैंड के अंदर एक छोटा सा हिस्सा है जो फ्रांस है, इसके अंदर अलग सा हिस्सा ये फ्रांस है। जैसे इंडिया के ही, ठीक है, टुकड़े टुकड़े यदि हो जाते तो हमारे यहाँ पर, ठीक है, 265 कितनी रियासत थी, भारत में टोटल कितनी रियासत थी, यदि आपको पता है भारत में कितनी रियासत थी बताइए, यदि इंडिया एक नहीं होता तो इंडिया में कितनी रियासत थी, 565, अरे वाह, चलो एक ने सही आंसर दिया भैया, 565। जी, कितनी रियासत थी स्टूडेंट्स, बताइए, पढ़ा होगा आप लोगों ने, भारत में कितनी रियासत थी, सर 565 रियासत थी टोटल। कितनी रियासत थी भारत के अंदर, 565 थी। जैसे झांसी की रानी, ग्वालियर का राजा, हैदराबाद का निजाम, दिल्ली का सुल्तान, ऐसे ऐसी रियासत बटी हुई थी 565। यदि 562 रियासत जब आजाद हुए थे ना तब थी, 562 जब आजाद हुए थे ना उस समय 562 थी, शुरुआत में 565 थी, ये आजाद हुए थे जबकि है, और ये पुराने समय की है। इसमें 3 लोगों को शामिल नहीं किया गया था, 562 थी, इनमें 3 लोगों को शामिल नहीं किया गया था, एक था मैसूर, एक था आपका हैदराबाद, और एक था आपका कश्मीर। ये 3 लोग शामिल नहीं होना चाह रहे थे। कश्मीर में निजाम नहीं मान रहा था, मैसूर का सम्राट नहीं मान रहा था, और कश्मीर में जो था, ठीक है, वो हिंदू राजा था, और वहां की प्रजा जो थी वो मुस्लिम थी, प्रजा मुस्लिम राजा हिंदू, इसलिए वो राजा भी नहीं मान रहा था। हैदराबाद का निजाम मुस्लिम था, वो भी नहीं मान रहा था। मैसूर में भी जिन लोगों का शासन था वो भी नहीं मान रहे थे। तो ये 3 को बाद में, ठीक है, क्या किया गया, इकट्ठा जोड़ा गया, तो 562 थी। यदि हम एक साथ नहीं होते तो हमारा जो देश होता उसमें छोटे छोटे राज क्या होते, हमारे भारत देश के अंदर छोटे छोटे देश होते। यदि हमें दिल्ली जाना है तो बोले कहां जा रहा है, बोले सर विदेश जा रहे हैं, दिल्ली हमारे लिए विदेश हो जाता। हैदराबाद जाते, हैदराबाद विदेश हो जाता। झांसी जाना होता किसी को तो झांसी विदेश होता, याद रखिएगा। तो ये सब एक साथ मिल गए, विदेश में एक साथ नहीं मिले, छोटे 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 द्वीप में रहते हैं वो, और बीच में पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो वो आइसलैंड का हिस्सा है, और उसमें एक जगह का नाम है फ्रांस। तो जर्सी जो है वो कहां की है, फ्रांस की है, याद रखिएगा। चलिए लास्ट हमारा बचा रेड डेन। रेड डेन कहां की है, यदि आपसे कोई पूछे भैया रेड डेन, तो रेड डेन कहां की है, जी बताइएगा। रेड डेन लास्ट आपका बचा हुआ है, रेड डेन, जी रेड डेन कहां की है, डेनमार्क की है। बहुत शानदार आंसर दिया गया आप लोगों के द्वारा, जी वेरी गुड। चलिए बहुत सही आंसर दिया आप लोगों ने, डेनमार्क एक ही बार में करेक्ट दे दिया, क्योंकि डेन से आया डेनमार्क, डेन से आपने पकड़ लिया डेनमार्क, इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो आज हमने जो देखा है, जिन गायों के बारे में हमने चर्चा की है वो है विदेशी गाय, जो क्या है दूध देने के लिए जानी जाती है। अब जब हम कल की क्लास में आपसे बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो मांस वाली वैरायटी भी देखेंगे, कौन सी गाय कितना दूध देती है, किस लिए प्रसिद्ध है, ये भी हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा विश्व में सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय कौन सी है, सबसे वजन वाली गाय कौन सी है, ये सारी चीजों पर हम चर्चा करेंगे आपसे।
चलिए, तो ठीक है स्टूडेंट्स, मिलेंगे फिर कल की क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।